हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति जी। स्मृति जी, आप बिहार ट्रैवल कर रहे हैं, लगातार वोट मांग रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? उम्मीद कि पुनः सेवा का मौका एनडीए की सरकार को मिलेगा। उम्मीद के साथ साथ ये विश्वास भी कि विकास की जब आधारशिला रखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से पुनः बिहार की जनता मेरी पार्टी को और एनडीए को पुनः एक मौका देगी सेवा करने का। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 5K का उपयोग अपने भाषण में किया वो दरअसल सिखों का अपमान है। मुझे लगता है कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है, क्योंकि जब मुद्दा विकास का आता है तो प्रमाण है कि कांग्रेस के राज में बिहार के साथ किस प्रकार का अन्याय हुआ। प्रमाण है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस प्रकार से आतंक का साया था। चूंकि वो विकास के मुद्दों पर अपराधी तत्वों के आधार पर बिहार के आरजेडी, उनके जो सहयोगी दल हैं, वो किस प्रकार से गतिविधियां कर रहे थे, इस पर चर्चा नहीं चाहते। इसलिए हर दिन कोई ना कोई कटाक्ष प्रधानमंत्री पर करते हैं। राहुल गांधी ने तो व्यक्तिगत कटाक्ष किया है और नौटंकी कहा है उनके काम। आपको इससे कहीं ना कहीं सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आप आश्वस्त रहें कि जब तक वो राजनीति करने का प्रयास करेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री पर इस प्रकार का कटाक्ष करते रहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते आपको आश्वासन देती हूँ कि जितने पत्थर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर मारेंगे उतनी ही सफलता की सीढ़ी उन्हीं पत्थरों से प्रधानमंत्री बनाते जाएंगे देश के लिए। राहुल गांधी मछुआरों के बीच में गए, मछली पकड़ते दिखाई पड़े, तालाब में स्विमिंग करते दिखाई पड़े और उनका कहना था कि मछुआरों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार बीजेपी की है। वर्षों से उनकी सरकार थी केंद्र में। मछुआरों की अगर इतनी चिंता थी तब उन्होंने मत्स्य संपादन की दृष्टिकोण से एक अलग विभाग क्यों नहीं बनाया? क्यों मत्स्य पालन के लिए लोगों को देश भर में समर्थन या आर्थिक सहायता नहीं दी? तो चुनाव को एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने की बजाय अगर वाकई में लोकतंत्र में उनका विश्वास है तो क्यों ना, जब उनके पास सत्ता थी या अब जब उनके पास सत्ता नहीं है, तो सकारात्मक राजनीति की जाए। तेजस्वी यादव मैम कह रही कि यहाँ पर जब बिहार में प्रधानमंत्री आते हैं तो कट्टे की बात करते हैं और फैक्ट्री लगाने की जब बात आती है तो आप गुजरात में लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों में अब कोई दम बचा है, क्योंकि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें तो फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कि आप बिजली दें। तो जब तेजस्वी जी और आरजेडी के पास मौका था तब क्या उन्होंने बिहार में ऐसी व्यवस्था की थी कि यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आए? जिन लोगों ने व्यवस्था नहीं की, इनफैक्ट जिन्होंने अव्यवस्था और अपराध फैलाया, आज वो अंकुश लगाते हैं या वो तहमत लगाते हैं, यह हास्यास्पद है। आरजेडी का कहना है कि 20 साल से तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो किस जंगल राज की बात हो रही? 20 साल से तो आप सरकार, तो आपने जंगल राज क्यों नहीं दूर किया? और आपकी सरकार में जो क्राइम हो रहा है क्या वो जंगल राज नहीं है? देखिए, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और बिहार में। हमारे प्रयासों से, मैंने कहा ना, आप प्रत्यक्ष इस बात का प्रमाण है। आप भी पत्रकारिता में इतने वर्ष बिता चुके हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो इन 11 सालों में देखा वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। साथ ही इन 11 सालों में अगर आप महिला की ही बात ले लें और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ले लें, तो जब आरजेडी का राज था तो लगभग 800 महिलाएं, 860 अगर मेरी जानकारी सही है, तो तब महिलाएं सुरक्षा बल में तैनात थी। आज 35,000 से ज़्यादा महिलाएं तैनात हैं। आज अगर आप महिला और आर्थिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से देखें तो न सिर्फ हमारे इस प्रदेश में लगभग 11 लाख महिलाएं समूह का हिस्सा हैं, बल्कि जो हाल फिलहाल की रोजगार योजना पे अंकुश लगाने का विपक्ष का प्रयास है, उसके माध्यम से 10,000 रुपये तो क्या, 2 लाख रुपए तक की राशि और सीड मनी के माध्यम से महिला को आर्थिक रूप से और सशक्त करने की बात है। अब सत्ता तो कांग्रेस के पास थी, तब मुद्रा जैसी कोई योजना क्यों नहीं आई? सत्ता कांग्रेस के पास थी, तब जनधन जैसी योजना क्यों नहीं आई? सत्ता कांग्रेस के पास थी, तब हर गरीब के घर तक मुफ्त का राशन क्यों नहीं पहुंचाया? सत्ता कांग्रेस के पास थी, तब किसान को 6,000 रुपये सालाना क्यों नहीं दिया? सत्ता कांग्रेस के पास थी, तब उन्होंने महिला के लिए या गरीब परिवारों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था क्यों नहीं की? सत्ता कांग्रेस के पास थी, तब उन्होंने गैस का सिलेंडर हर गरीब के परिवार तक पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया? तो आज जनता जब तुलना करती है तो ये सारे प्रमाण हैं उनके सामने। मैम, अंतिम सवाल है, मैं प्रशांत किशोर को आप फैक्टर मानती हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार यही कह रहे हैं कि जो रिजल्ट भी आए, लेकिन
एनडीए की सरकार नहीं बन रही है यहाँ पे? मैं इतना ही कहूँगी कि बिहार में वर्तमान में 20 से ज़्यादा राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। ये हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है कि चुनाव के संदर्भ में वो अपनी घोषणाएं करें, अपना वक्तव्य दें या फिर अपनी रूपरेखा या रणनीति के आधार पर जनता का वोट आकृष्ट करने का प्रयास करें। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मात्र इस बात का आपको आश्वासन देती हूँ कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। धन्यवाद मैम। स्मृति ईरानी जी थी जो साफ तौर पर मानती हैं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनने जा रही है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ नीरज पांडे, जी मीडिया, पटना।